एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी बाय मुकेश नारायण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली की सीरीज में हमने बताया है कि अबेकस किस तरह से काम करता है और अबेकस की बनावट कैसी है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी है, कितने प्रकार का होता है। आज हम जो चर्चा करेंगे कि अबेकस का स्थानीय मान क्या होता है और अबेकस पर हम गिनती कैसे लिखते हैं। आप सभी जानते हैं कि गणित में स्थानीय मान का बहुत बड़ा महत्व होता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब इत्यादि संख्याएं होती है। इसी संख्याओं को हम अबेकस पर दर्शाते हैं। अबेकस एक बाइनरी सिस्टम का प्रारंभिक रूप है। जिस तरह से कैलकुलेटर पर हम अंकों को दर्शाते और लिखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक उसी तरह से अबेकस पर भी हम सवालों को लिखते हैं, गिनतियों को लिखते हैं और उनके रिजल्ट को हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अबेकस पर भी स्थानीय मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि लकड़ी की एक बनी हुई पाटी है, समतल पाटी है, क्षैतिज है, यह दो भागों में बटा हुआ है, तार लगे हुए हैं और नए पाठक हैं वो भी देखेंगे, नए श्रोतागण हैं वो भी देखेंगे कि इस लकड़ी की दाहिने हाथ पर एक लकड़ी की जो पट्टी बनी है, ठीक उसके बाएं हाथ पर एक लोहे का तार या छड़ उसको कहते हैं, वो लगा हुआ है, उसका मान इकाई होता है। ठीक उसके बाएं हम जाते हैं तो दहाई होता है, ठीक उसके हम बाएं जाते हैं तो सैकड़ा होता है, फिर उसके हम बाएं जाते हैं तो हजार होता है, और फिर उसके बाएं हम जाते हैं तो 10,000 होता है, फिर हम उसके बाएं जाते हैं तो लाख होता है, फिर हम उसके बाएं जाते हैं तो 10 लाख होता है, फिर हम उसके बाएं जाते हैं तो करोड़ होता है, फिर हम उसके बाएं जाते हैं तो 10 करोड़ होता है, फिर हम उसके बाएं जाते हैं अरब होता है, फिर हम उसके बाएं जाते हैं 10 अरब होता है, फिर हम उसके बाएं जाते हैं खरब होता है, फिर हम उसके बाएं जाते हैं 10 खरब होता है इत्यादि। बहुत बड़ी संख्या इस पर हम दर्शा सकते हैं। अब सवाल है कि जो दो भागों में बटा हुआ अबेकस है, इस अबेकस के निचले हिस्से में प्रत्येक तार पर 4 मोती मनका या बीड्स लगे होते हैं। ऊपर की तरफ जो पट्टी है, डिवाइडेड पट्टी है, सब में एक एक मोती लगी हुई है। प्रत्येक मोती का अपने स्थान पर मान 5 टाइम्स 5 गुना उसका वैल्यू बढ़ जाता है। यहाँ पर हम प्रारंभिक दौर में आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि अबेकस पर अंगुली का पोजीशन कैसे। जो मान लिया अबेकस का हम डील कर रहे हैं, एक हाथ यहां रहे, एक हाथ यहां रहे, नहीं मित्रों, यह अबेकस का संचालन के तरीका बहुत ही गलत तरीका है। अबेकस को सही ढंग से प्रॉपर स्थिति में रखने के लिए, जैसे अबेकस की प्रॉपर स्थिति ये नहीं है, यह अबेकस की प्रॉपर स्थिति नहीं है, ये गलत तरीका है। अगर इसकी प्रॉपर स्थिति हमको रखनी है तो सबसे चारों 4 बीट्स हैं, इसको हम नीचे लाएंगे और एक वाला है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। और अबेकस के हाथ का पोजीशन बहुत बड़ा है, तो ये 2 तर्जनी है, किसी की ये बीच वाला भी काम करता है 5 अंगुली में, या अंगूठा भी काम करता है, ये आपके सुविधा के अनुसार है। आप ऐसा काम करेंगे कि दाहिने हाथ की तर्जनी दाहिने हाथ की पट्टी के सटा हुआ भाग, जिस तार पर काम कर रहे हैं वह उस तार पर दाहिने हाथ की तर्जनी होनी चाहिए और अंगूठा होना चाहिए, और उसके ठीक बगल के बाएं, ठीक उसके सटा हुआ बाएं के तार पर बाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठा होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमको इकाई पर जानते हैं आप, इकाई पर हम 0 से लेकर 9 तक लिखते हैं, दहाई पर 10 से लेकर 99 तक लिखते हैं, सैकड़ा पर कितना लिखते हैं 100 से लेकर 999 तक। इस तरह के हम अंकों को लिखते जाते हैं। ऊपर की अगर हम बात करें, थोड़ा यहाँ बता देना चाहते हैं कि उस समय कंफ्यूजन ना हो हम सब लोगों को। ऊपर हम जाते थे, इकाई पर हम 5 नीचे लाते हैं तो 5 हो जाता है, फिर दहाई पर जाते हैं तो 50 हो जाता है, सैकड़ा पर जाते हैं तो 500 हो जाता है, हजार पर जाते हैं तो 50,000 हो जाता है। तो ये इसका एक मान वैल्यू 5 टाइम्स हमने बताया है। प्रत्येक तार पर ऊपर के मोती का 5 टाइम्स बढ़ जाता है। तब इकाई पर हम चलते हैं गिनती को लिखने के लिए। इकाई पर तो यह जो तार है एकदम यह सही है, सही पोजीशन है। इकाई पर बाएं हाथ पर हमें उंगली रखेंगे यहाँ पे,
और एक तार ले, ये जीरो की स्थिति, एक ले जाएंगे 1 होगा, फिर एक मोती ले जाएंगे 2 होगा, फिर एक मोती ले जाएंगे 3 होगा, एक मोती ले जाएंगे 4 होगा। 5 कैसे लिखेंगे? चारों मोतियों को नीचे लाएंगे और एक मोती ऊपर से जो नीचे लाएंगे तो 5 होगा, फिर एक ले जाएंगे 6 होगा, फिर एक ले जाएंगे 7 होगा, फिर एक ले जाएंगे 8 होगा, फिर एक ले जाएंगे 9 होगा। फिर हमको 10 लिखना है तो कहां जाएंगे? ठीक इकाई के बाएं हाथ के तार पर जाएंगे, इस सबको क्लियर कर देंगे और एक मोती को ऊपर ले जाएंगे, इकाई पर 0 होगा, 10 की क्रिया हो गई, 10 लिख दिया हमने। फिर 11 लिखना है तो एक ले जाएंगे 11 होगा, फिर एक मोती ले गए 12 होगा, एक मोती ले गए 13 होगा, एक मोती ले गए 14 होगा। अब फिर हम इसको क्लियर करेंगे, एक ऊपर से इकाई वाले ऊपर से तार से लाएंगे 15 होगा, फिर एक ले जाएंगे 16 होगा, एक 17 होगा, एक 18 होगा, एक 19 होगा, फिर हमको 20 लिखना है तो इकाई के तार को क्लियर करेंगे मोतियों का, फिर दहाई पर एक मोती ऊपर ले जाएंगे 20 होगा, फिर एक 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, 24 हुआ, फिर हम नीचे ले आए 5 को 25 हुआ, 26 हुआ, 27 हुआ, 28 हुआ, फिर 29 हुआ, फिर हमको 30 लिखना है तो इकाई के क्लियर करेंगे 9 को, ये तो इकाई पर अब 9 समझ गए होंगे आप लोग। फिर दहाई पर एक ले जाएंगे और इकाई पर 0 होगा, 30 होगा, एक ले जाएंगे 31, एक 32, एक गया 33, एक 34, फिर इसको नीचे लाया, ये हो गया 35, 36, 37, 38, 39, फिर एक 39 हो गया, फिर हमको 40 लिखना है तो क्लियर किया, फिर हम क्या करेंगे? दहाई का एक नीचे ले जाएंगे तो फिर 41, 42, 43, 44 हो गया, फिर हम इसको नीचे लाए 45, 46, 47, 48, 49 हो गया। अब हमको 50 लिखना है, यहां पर थोड़ा हमें सोचना है कि 50 कैसे लिखना है। तो इकाई का 9 क्लियर कर दिया, दहाई पर 4 को नीचे लाया, अब फिर दहाई के ऊपर वाले एक मोती को नीचे लाया विभाजक पट्टी पर, तो क्या हो गया? 50 हो गया, चूंकि इकाई पर 0 हो गया। अब 50, 51 लिखना है, नीचे से 51, फिर एक गया 52, फिर एक गया 53, फिर एक गया 54, हमको 55 लिखना है तो इसको हटाएंगे, ये 5 आया, 55 हुआ, 56, 57, 58, 59 हो गया। अब 60 कैसे लिखेंगे? यह एक प्रश्न आया ना, तो फिर इसको क्लियर करेंगे, फिर इकाई के नीचे दहाई के जो तार हैं, ठीक इस तार के नीचे से एक ले जाएंगे तो यह 60 हो गया, इकाई पर 0 हो गया। 61, 62, 63 हो गया, 64 हो गया, फिर इसको हटाएंगे 65 हुआ, फिर एक 66, 67, 68, 69 हो गया। 70 कैसे होगा? 70 के लिए हमको क्या करना है? इकाई का 9 क्लियर करेंगे, फिर एक ले जाएंगे दहाई पर तो 5 ऊपर है और 2 नीचे हुआ तो 70 हो गया। दहाई के प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इकाई पर 1, फिर 71 हो गया, 72, 73, 74, फिर 75, 76, 77, 78, 79 हो गया। फिर हमको दहाई के एक जाएगा, तीसरी मोती 5 और 3 8 हो गया, 80 हो गया, 81, 82, 83, 84, फिर 85 कैसे लिखेंगे? 85, 86, 87, 88, 89, 89 हो गया। 90 लिखना है, 90 लिखने के इकाई का 0 करेंगे और क्लियर करेंगे, फिर नीचे से दहाई पर लेंगे तो एक ऊपर का 5 और नीचे का 4, 90 हो गया, इकाई पर 0 है 90, फिर 91, 90 हो गया, फिर 91, 92, 93, 94, फिर नीचे करेंगे 95, 96, 97, 98, 99, ठीक हो गया। अब 100 लिखना है हमको, तो 100 कहां पर हम जाएंगे? ये इकाई के तार को हम क्लियर करेंगे, फिर दहाई के तार को क्लियर करेंगे और 100 पर नीचे से एक मोती ले जाएंगे, यह इकाई पर 0, दहाई पर 0, ये 100 की क्रिया हो गई। इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि स्थानीय मान क्या होता है और फिर 1 से लेकर 100 तक अबेकस पर गिनती हम कैसे लिखते हैं। आज इस प्रकार आज का यह सीरीज हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। अगले सीरीज में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।